Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday we were making the discussion on chapter number 10. Chapter number 10, that was financial market. Financial markets, that is in progress. वो जो है आपके अभी चल रही थी. तो हमने फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अभी तक जो हमने किए थे वो मनी मार्केट किया था, क्योंकि आपकी जो है जो फाइनेंशियल मार्केट है दैट ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज द मनी मार्केट एंड अनदर इज द कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट मीन्स ऑन द मनी फॉर ए स्मॉल टर्म फॉर फ्रॉम 1 डे टू 365 डेज. उसके लिए आपके जो ये कैपिटल मनी मार्केट थी. और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको कल डिस्कस किए थे. तो वो आपके पास जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थे वो आपके पास में पहला था कमर्शियल कॉल मनी. उसका सेकंड था आपका ट्रेजरी बिल. थर्ड था आपके पास में कमर्शियल बिल्स. फोर्थ आपके पास कमर्शियल पेपर्स. और फिफ्थ आपके पास में था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ठीक है, ये थे. अब आपके पास में आ रहा है दैट इज कैपिटल मार्केट, मीनिंग एंड डेफिनेशन. तो कैपिटल मार्केट है कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन. मीनिंग एंड डेफिनेशन हम ये बात करते हैं. तो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है. कैपिटल मार्केट मीन्स फंड फॉर द लॉन्ग टर्म, फंड फॉर द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो आपकी कैपिटल मार्केट है. तो कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स. आपका शॉर्ट टर्म में तो मनी मार्केट हो गए थे 1 डे टू 365 डेज के लिए. और आपकी जो कैपिटल मार्केट है वो आपकी है दैट इज मीडियम, आपका जो है ये स्पीकर बंद करो, वो आपके पास में जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए है. इट इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन से हैं. और ये जो है आपकी कहलाती है मीडियम टर्म कैपिटल मार्केट. ये आपकी कैपिटल मार्केट है कहलाती है. तो कैपिटल मार्केट में हम लोग जो है अभी डिस्कस करेंगे. तो वो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम उसको हम देखेंगे. तो आपके कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी चीज़ हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. तो वैसे मनी मार्केट जो था वो आपके पास में 1 डे टू 365 डे था. और कैपिटल मार्केट में आपका 1 ईयर टू अनलिमिटेड पीरियड उसके लिए आपका होता है. तो इसमें आपके जो मेनली जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपके पास में हैं आपका कैपिटल मार्केट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेस. अरे ये इडियट बंद हो जा. ये आपके पास में है आपका जो नेचर और फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट वो कौन सी है. नेचर एंड फीचर्स. क्यों तेरा बाप का राज है क्या? ये बंद हो जा. कान पे मारो ना खींच के. विदेश तो कौन आ रहा तू? जानू कौन के मत ने सारी रिकॉर्डिंग है मेरी इसके अंदर. नेचर एंड फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट. नेचर एंड फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट की नेचर है या फीचर कौन सी है वो मैं देखते हैं. तो सबसे पहले कहते हैं कि इसमें लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टर्स. लिंक बिटवीन, फर्स्ट इज लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट. link between saver and investment opportunities. ठीक है. आपका सबसे पहले तो ये है कि लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. आपका जो सेवर्स हैं
यानी जो पैसा बचत करने वाले हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कैपिटल मार्केट इज ए क्रूशियल लिंक बिटवीन द सेवर एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। द कैपिटल मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योर ब्रोवर, यानी आपको जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको, और जो आपके सेवर्स हैं जो पैसा जमा करते हैं, यानी जो सेविंग यूनिट और डेपोजिट यूनिट, उन दोनों के बीच में एक बढ़िया जो है ये लिंक का काम करता है। सेकंड है डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डील्स इन डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो डील करता है कैपिटल मार्केट में। द मनी मार्केट वाज डीलिंग ओनली फ्रॉम 1 डे टू 365 डेज, बट दिस डील्स इन द लॉन्ग टर्म मीन्स आफ्टर 1 ईयर टू इन्फिनिट टाइम, उसके लिए इसमें डीलिंग करता है। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड फंड फॉर द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म। इट डज नॉट डील विद द चैनलाइजिंग सेविंग फॉर लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर के लिए ये चीज़ नहीं है। यूटिलाइज इंटरमीडियरीज। थर्ड इज यूटिलाइज इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स को जो यूटिलाइज करता है, इंटरमीडिएट्स होता है जो बीच के मध्यस्थ होते हैं, जो बीच में डीलर्स लोग होते हैं, उनके बारे में ये है कि कैपिटल मार्केट यूज द डिफरेंट इंटरमीडिएट्स सच एज ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, डिपॉजिटर्स। These intermediaries act as working organ of the capital market and are very important element for the capital market. और कैपिटल मार्केट के लिए जो आपके ब्रोकर हैं, अंडरराइटर हैं, डिपॉजिटर्स हैं, ये जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। यानी अकेला जो है कैपिटल मार्केट सीधा काम नहीं करता, बल्कि आपके जितने ब्रोकर्स वगैरह वगैरह वो भी काम करते हैं। आप अगर शेयर खरीदना चाहें किसी कंपनी के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द डीमैट अकाउंट, एंड आफ्टर टेकिंग द डीमैट अकाउंट यू टू चूज ए ब्रोकर, and with the help of the broker you will purchase or sell the equity share or preference shares or debentures etc. इसका ये हुआ कि यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट जो हैं वो आपके बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, आपके कैपिटल फॉर्मेशन की ये डिटर्मिनेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि आपके कितने सारी कंपनीज के अंदर कितने पैसे लगे हैं, वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है। तो पैसा आपके जो है कैपिटल मार्केट से आएगा, क्योंकि आपका मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होता है। द एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट डिटरमाइन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कि हर साल कितने हज़ार करोड़ रुपए आपकी मार्केट में लगते हैं, यानी कितने हज़ार करोड़ आपके इंडस्ट्रीज के अंदर पैसे लगते हैं, यानी कितने हज़ार करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर से बेचे जाते हैं। तो इसका लिए हुआ कि आपकी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव सरप्लस फंड so that they invest more and more in capital market and encourage to save more for profitable opportunities। ठीक है, तो इसमें मोर एंड मोर इसमें पैसा यूज हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, दे शुड बी आल्सो फॉलो बाय द कैपिटल मार्केट। ऐसा नहीं कि कैपिटल मार्केट में कोई भी शेयर खरीद ले कोई बेच लें, ऐसा नहीं है। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि कैपिटल मार्केट जो है वो फ्रीली ऑपरेट होती है, बट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में इसमें फॉलो करना जरूरी है। और इसके लिए आपके जो स्टॉक एक्सचेंज का जो है रूल एंड रेगुलेशन सेबी बनाती है, SEBI। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो सेबी है ये आपकी पूरी पूरी संस्था है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि आपके जितने भी शेयर्स और जो डिवेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं, यानी जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट को ये गवर्न करती है। और स्टॉक मार्केट का मतलब कैपिटल मार्केट ही होती है एक प्रकार से।
क्योंकि इसमें आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेची और खरीदी जाती हैं, तो वो आपके जो स्टॉक मार्केट है एक कैपिटल मार्केट का ही नाम होता है। ठीक है। हाँ जी, तो दोबारा से फिर देख लो, आपकी इसकी जो है 5 प्रकार की फीचर्स हैं। पहले आपकी थी लिंक बिटवीन शेयर एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कि आपका जो है शेयर्स हैं और आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके बीच में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उन शेयर्स का जो पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है। सेकंड, डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स इन कैपिटल मार्केट ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर हियर। थर्ड इज यूटिलाइज इंटरमीडियरीज, तो इंटरमीडियरीज हैं उनका इसमें यूज़ किया जाता है। मीन्स आपके सीधे शेयर खरीदे बेचे नहीं जा सकते, उसमें ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, और जो डिपोजिटर्स हैं वो लोग बीच में आते हैं। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल फॉर्मेशन का डिटर्मिनेशन भी करते हैं कि आपकी कैपिटल फॉर्मेशन जो किस प्रकार से कितना रेट से कैपिटल फॉर्मेशन चलती है, यानी आपकी इंडस्ट्रीज में कितना पैसा हर साल लगता है। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस, आपके गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन है, सेबी जो है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी। एंड एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो चलो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो हैं कैपिटल मार्केट की बात है। मनी मार्केट का मतलब मैं आपको फिर बता दूं कि थोड़े समय के लिए होता है, वो मनी मार्केट है। और कैपिटल मार्केट होता है लंबे समय के लिए जिनको पैसा चाहिए, वो आपका जो कैपिटल मार्केट कहलाती है। अब कहता है कि एन आइडियल कैपिटल मार्केट इज वन, यानी आइडियल कैपिटल मार्केट के फीचर्स कौन सी हैं? फीचर्स ऑफ एन आइडियल फीचर्स ऑफ एन आइडियल कैपिटल मार्केट। आइडियल कैपिटल मार्केट की फीचर्स है कौन कौन सी, यानी आप एक अच्छी कैपिटल मार्केट किसको कहेंगे, कौन कौन सी फीचर्स उसके अंदर होनी चाहिए। तो पहले आपके पास में है वेयर फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। फर्स्ट इज फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। आपका जो फाइनेंस यानी पैसा जो है वो रीजनेबल कॉस्ट का मतलब सही रेट में मिल जाए, तो वो आपकी एक पहली फीचर होगी। दूसरा है फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी ये मदद करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए आपकी कैपिटल मार्केट अकाउंट से। थर्ड है वेयर मार्केट ऑप्शंस आर फेयर फेयर कम्पिटेटिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो इसमें कहता है कि मार्केट ऑपरेशंस ऑपरेशंस होना काम, मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है इसके अंदर, मार्केट ऑपरेशन का मतलब है उसकी एक्टिविटीज़, जो आपकी कैपिटल मार्केट है उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्री होनी चाहिए, आपके जो है वो फ्री फेयर, यानी कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई फेयर यानी कोई गलत काम उसमें नहीं होना चाहिए, फ्री फेयर कॉम्पिटिटिव, और उसमें कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और उसके बाद में आपके ट्रांसपेरेंट भी होनी चाहिए, आपकी और आपकी वो जो है वो ट्रांसपेरेंट भी आपकी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर आपकी ज़रूरी हैं। तो ये एक आपके कैपिटल मार्केट जो हैं अच्छी फैसिलिटीज उसके अंदर होती हैं। ठीक है जी। तो
हाँ पेपर में भी तेरा तो करूँगा बेटा, जल्दी करूँगा। ठीक है ना। हाँ स्कूल भी खोलूँगा, काम तो सारे करूँगा। ठीक है ना। देखो कोशिश कोशिश हो सकती है। हाँ जी। एक, हाँ जी लेट स्टार्ट। एक बीच में गधा आ गया था, कोई गांव का है ये, अनपढ़। ठीक है ना। इसके लिए मैंने कुछ देर डिस्टर्ब करनी पड़ी, हालांकि मैं पहचानता हूँ जो मेरे से अभी बातें कर रहा था वही है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। और सेवा का मौका ज़रूर दूंगा, मौका लगा तो। हाँ जी अब बात करके देख ले, मैं देखता हूँ तेरे को। हाँ जी आपका जो है ये था कि आपके जो वेयर मार्केट ऑपरेशंस आर फ्री, फेयर, कम्पिटिटिव एंड ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट, ये आपकी नेक्स्ट है। उसके बाद है मोस्ट मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, मस्ट प्रोवाइड sufficient information, sufficient, must provide sufficient information to investors। ये जो बोलने वाला था सोच रहा था कि शायद इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, पर ये साथ साथ में रिकॉर्डिंग होती कि इसका स्पीकर खुला था, मेरे को पता चल गया उसका। आज नेक्स्ट आपके पास में है मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिविटी, मस्ट एलोकेट मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली। ठीक है कि आपकी जो कैपिटल जो है वो ऐसी जगह पे एलोकेट हो जहाँ पर उनकी प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है, वैसे उनकी नहीं होनी चाहिए। तो मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपके जब उसमें 5 प्रकार की जो इसकी फीचर्स थी एक आइडियल मार्केट की। तो 5 प्रकार के फीचर मैं दोबारा फिर बता दूँ कि आपका फाइनेंस इज अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। आपका फाइनेंस जो है वो रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपका जो रीजनेबल कॉस्ट फाइनेंस का होना जरूरी है, पहली फीचर तो ये होगी। फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ड्यू टू द कैपिटल मार्केट देयर शुड बी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी कंट्री की होनी चाहिए। नेक्स्ट है मार्केट ऑपरेशन है फ्री, फेयर, कम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। कि मार्केट ऑपरेशन जो है वो इसमें फ्री होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और कम्पिटिटिव ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और मार्केट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, और मार्केट जो है वो इन्वेस्टर को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी अवेल करवाए। और मस्ट एलोकेट कैपिटल प्रोडक्टिवली, कि और जो कैपिटल जो है वो प्रोडक्टिव एरियाज के अंदर इन्वेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास में है जी आपकी जो नेचर एंड मीनिंग किया था कि नेचर और फीचर ऑफ द कैपिटल मार्केट वो 5 थे। फिर एक आइडियल मार्केट के फीचर हमने किए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं जी टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट। जो कि कैपिटल मार्केट के टाइप है कौन कौन सी हैं हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट जो वो 2 प्रकार की हैं, एक वो आपकी प्राइमरी और एक आपकी सेकेंडरी होती है। तो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू इकोनॉमिक्स दे हैव द नॉलेज अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा जो होते हैं ना सेम वैसे होता है। प्राइमरी डाटा वो होते हैं विच आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम एंड यूज फर्स्ट टाइम, that is primary data, and secondary data are those which are collected by any person and used by some another person for different purpose। पहले बंदे ने किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया था उसको, दूसरा बंदा उन्हें डेटा को यूज़ कर रहा है किसी और पर्पज़ के लिए, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा था। तो यहाँ पर भी आपका जो मार्केट भी ऐसी है, तो कैपिटल मार्केट आपकी 2 प्रकार की होगी जी।
कैपिटल मार्केट है वो आपकी दो प्रकार की होगी। तो एक आपकी कैपिटल मार्केट है प्राइमरी मार्केट, और दूसरी आपकी सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये दो आपकी जो है मेन कैपिटल मार्केट होती हैं। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है, तो हम न्यू इश्यू मार्केट ही बोलते हैं इसको। प्राइमरी मार्केट है इसको हम न्यू इश्यू मार्केट ही बोलते हैं, न्यू इश्यू मार्केट। इसको आप ठीक वैसे ही समझ लो कि जैसे कि मान लो आप पहली बार कोई चीज़ लेके आए, आपने उसको कुछ दिन यूज़ किया, फिर वो चीज़ आपको पसंद नहीं, आपने किसी और को बेच दी। तो जब दूसरे किसी को बेचे तो सेकेंडरी हो गई, यानी सेकेंड हैंड हो गई। सेकेंड हैंड का सेकेंडरी मान लो, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यू मार्केट का मतलब क्या है कि प्राइमरी मार्केट इज नोन एज ए न्यू इश्यू मार्केट, एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटी आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए। जैसे कि हमने अभी जो चैप्टर चला ना आपका अकाउंटेंसी में, वी आर इश्यूइंग द शेयर फर्स्ट टाइम टू द शेयर होल्डर्स, और हम उसमें जो है पहले हम प्रोस्पेक्ट इश्यू करते हैं, फिर अलॉटमेंट करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल करते हैं, फिर सेकंड कॉल करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम फर्स्ट टाइम किसी को शेयर इशू करते हैं तो प्राइमरी मार्केट का फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। प्राइमरी कैपिटल मार्केट directly contributes in capital formation, because in a primary market company goes directly to investors and utilize these funds for investment in building plant machinery। ये जो पैसा है ये पैसा नॉर्मली आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगता है, यानी कि आपका लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी उनके अंदर लगता है। तो दोबारा फिर बता दूं कि कैपिटल मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। कैपिटल मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट भी बोला जाता है। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटी आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सिक्योरिटी जब फर्स्ट टाइम बेची जाती हैं, दैट इज न्यू सिक्योरिटी आर इशूड फ्रॉम द कंपनी। न्यू जो शेयर जब वो कंपनी के अंदर इशू की जाती हैं। प्राइमरी कैपिटल मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट इन कैपिटल मार्केट formation, because in primary market company goes directly to investors and utilize these funds for the investment in the building। इसमें कंपनी जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के पास जाती है, यानी सीधे जो प्राइमरी पहले बार जो शेयर खरीद रहे उनके पास जाती है, और वो पैसा जो है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी इनके अंदर वो इन्वेस्ट करती है। तो ये आपके होगी जी प्राइमरी मार्केट, ठीक है जी। अब इसमें प्राइमरी मार्केट में आपने देखा कौन कौन सी चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर हम देखें तो प्राइमरी मार्केट के अंदर आपकी पहले सबसे पहले जो आपका जो शेयर या सिक्योरिटी है प्राइमरी मार्केट में कैसे इशू किए जाते हैं, तो उनके मेथड कौन कौन से हैं। मेथड ऑफ फ्लोटेशन, मेथड ऑफ फ्लोटेशन, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज, method of flotation of securities in primary market, in प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट में जो है वो कैपिटल का फ्लोटेशन कैसे किया जाता है, उसमें सबसे पहला है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। पहला है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो है पब्लिक इश्यू किया जाता है। अब पब्लिक इश्यू जब प्रोस्पेक्टस के थ्रू किया जाएगा, जैसे कि हमने अभी जो शुरू कर रहे हैं, आपने जो चैप्टर किया है उसमें सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, फिर जनता जो है हमारे पास से पैसे भेजती है, फिर मैं उस पैसे के आधार पर जो है उसके जो उसको शेयर में देते हैं और फिर अलॉटमेंट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करते हैं। तो ये आपका सारा का सारा कहलाता है पब्लिक इश्यू थ्रू द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब इसमें जो भी आपके यूँ तो है नहीं कि आपने शेयर इशू कर दिए और जनता ने खरीद लिए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आज के टाइम में जो इतने सारे लोग जो भले आदमी हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे भले काम करें, वो ऐसे फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो उन फ्रॉडों से बचने के लिए भी वो लोग क्या करेंगे कि आपके प्रोस्पेक्टस में जो कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कंपनी से रिलेटेड आपके बैलेंस शीट से पीछे देखें, बैलेंस शीट जो दो कॉलम होता है ना, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का,
तो प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की बैलेंस शीट देखेंगे, ये कंपनी पीछे क्या काम करने लग रही है, किस प्रकार का प्रॉफिट उठा रही है कि नहीं उठा रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्योंकि बैलेंस शीट को इसीलिए आपका जो है अब वर्टिकल फॉर्म में किया गया है, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली एंड बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो वो उसके बाद में जो लोग आपके पास एप्लीकेशन भेजते हैं, तो पहला तरीका आपके पास में है पब्लिक इश्यू थ्रू द प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, तो बाकी हम फिर कल करेंगे। तो अभी जो हम आज इतना ही करेंगे, क्योंकि मैंने आपका माइक जो म्यूट कर रखा है, तो इसलिए आप मेरे से बात तो नहीं कर पाएंगे, और अगर किसी को बात करनी